प्रिय विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रयास कार्यपुस्तिका गणित का कार्यपत्रक है 101। इसमें हम सीखेंगे दैनिक जीवन में भार से संबंधित समस्याओं को हल करने में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कर पाना। मोहन ने दुकान से 23 किलो 500 ग्राम चावल, 12 किलो 500 ग्राम दाल खरीदी, तो बताइए मोहन ने कुल कितना सामान खरीदा। अब देखो, आप यहाँ लिख लो 23 किलो 500 ग्राम चावल खरीदे। किसने क्या खरीदे भी? चावल। और 12 किलो 500 ग्राम उसने क्या खरीदी भी? दाल खरीदी। अब इनको ऐड कर दो, 0 0। कुल कितना खरीदा? कुल का मतलब क्या होता है भी? जोड़ होता है। 5 5 कितने हो गए भी? 10। हासिल 1 हो गई, 3 4 4 2 6, 2 1 3, 36 kg किलोग्राम उसने सामान खरीदा। कितना खरीदा भी? 36 kg। उसी प्रकार देखिए भी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी? निधि ने सब्जी की दुकान से 2 किलो आलू खरीदे। अब आप इसको ग्राम में किलो में लिख सकते हो। 2 kg 0 ग्राम, इस प्रकार लिखोगे तो अच्छा रहेगा। क्या खरीदे भी? आलू खरीदे। और 500 ग्राम क्या खरीदे भी? टमाटर खरीदे। अब ग्राम है तो यहाँ ग्राम लिखोगे आप 500 ग्राम, क्योंकि 1 kg में 1,000 ग्राम होते हैं, तो 3 शून्य आएंगी पॉइंट के आगे। 750 ग्राम क्या खरीदी भी? पॉइंट 750, इस प्रकार लिखोगे। ये क्या चीज? हरी मिर्च। क्या है भी? हरी मिर्च। और 1 kg क्या खरीदा भी? अब kg है तो आप यहाँ लगाओगे 1 kg, ये आगे ग्राम। क्या खरीदे भी? 1 kg 1 किलो 500 ग्राम लौकी। अब लौकी कितने है? 500 ग्राम, आगे और है, ये ग्राम हो गया। 1 किलो टिंडे, तो आप यहाँ पर 1 kg टिंडे। सब्जी खरीदी, तो बताइए निधि ने कुल कितनी सब्जी खरीदी। अब इनको जोड़ करना है आपको। अब यहाँ से जोड़ोगे कितना आएगा अभी? 0। और फिर यहाँ पर 5 आ गए, फिर यहाँ पर 5 7 12 और 5 है 17। पॉइंट लगाओगे, असल एक इधर जुड़ जाएगी, इधर जुड़ेगी 1 2 3 4 5, तो 5 kg 750 ग्राम ने सब्जी खरीदी। अगर सीधा लिखना चाहोगे एक साथ में, तो आप इस प्रकार लिखोगे 5.750 kg, या आप इस प्रकार लिख सकते हो 5 किलो 750 ग्राम, इस प्रकार लिखोगे। ये दोनों ही सही हैं, जो आपको अच्छा लगे। इनको जोड़ करना है। केजी को केजी के नीचे लिखना है, ग्राम में आप 3 शून्य लगाएंगे, ग्राम को ग्राम की जगह लिखेंगे, तो आपका जोड़ बिल्कुल सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संजय ने दुकान से 10 किलोग्राम चीनी खरीदी। कितनी खरीदी भी? 10 किलोग्राम। 10 लिखो, आगे 3 शून्य लगा दो। परंतु रास्ते में थैले के फट जाने से कुछ चीनी गिर गई। घर में तोलने में पता चला कि अब उसके पास कितनी 6 किलो 350 ग्राम चीनी शेष है। तो बताइए कितनी चीनी कम हो गई। अब 10 kg लेके आया था वो, अब कितनी है उसके पास भी? 6 kg 350 ग्राम है अभी kg। अब कम कितनी होगी भी? माइनस कर दो 0। इधर 5 10 में शून्य से 5 जाते नहीं, इधर हासिल ली। कितने हो गई? 10 10 में से 5 गए 5, उधर बचे 9 9 में से 3 गए 6, यह बचे 9 9 में से 6 गए 3 kg 650 ग्राम। आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो, 3 kg 650 ग्राम चीनी कम हो गई। या इस प्रकार लिखोगे तो लास्ट में आपको ओनली kg किलोग्राम ही लिखना है, या फिर यहाँ kg लिखोगे फिर यहाँ ग्राम लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, राहुल ने 40 किलोग्राम टमाटर, 10 किलोग्राम आलू खरीदे। उसमें से 3 किलो 500 ग्राम टमाटर सड़ गए। अब कुल कितने टमाटर शेष रहे? अब यहाँ पर आलू का कोई औचित्य नहीं है, ओनली टमाटर की बात हो रही है, तो आलू को आपको ध्यान में नहीं देखना है।
40 kg इसने क्या खरीदे भी, इस प्रकार लिखोगे आप। 40 kg क्या खरीदे भी, टमाटर खरीदे। उसमें से 3 kg 500 ग्राम, अब ग्राम है वो इनके नीचे लिखेंगे, 500 ग्राम क्या खरीदे टमाटर, क्या हो गए भी, सड़ गए। तो कितने बचे भी, 0 0, सिल्ली कितने हो गए भी, 10 5, यहाँ पर 9 बचे, 9 में से 3 गए 6, और यहाँ पर बचे 3, 36 किलो 500 ग्राम टमाटर उसके पास शेष बच गए। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, 36 किलो 500 ग्राम, इस प्रकार भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए भी, एक पैकेट में 500 ग्राम पापड़ है, कोई पैकेट है पापड़ का, उसमें 500 ग्राम है, तो 15 पैकेट में कितने किलोग्राम पापड़ आएंगे। अब किलोग्राम में पूछा इसने, 500 ग्राम एक में आते हैं, 15 में कितने आएंगे, 15 से गुणा कर दो, 15 0 0, 15 0 0, 15 का 5 कितना हो भी 75, कितने ग्राम आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे भी, ग्राम आ जाएंगे। अपने किलोग्राम में चेंज करना है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 7300 ग्राम में कितना हो गया भी, 1000 से हम क्या कर देंगे भी, भाग लगा देंगे, 7.7 किलो 500 ग्राम हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे भी, 500 ग्राम। 7500 ग्राम है, अपने उसने किलोग्राम में उत्तर देना है, तो 1000 से भाग देंगे तो 7 किलो 500 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, 2 किलोग्राम टमाटर 60 रुपए के आते हैं, तो 5 किलोग्राम टमाटर कितने रुपए में आएंगे भी, आपने दुकान से कोई 2 किलोग्राम टमाटर लाया 60 रुपए की, तो 1 किलो कितने हो गए भी, 2 kg के रुपए लगते हैं 60, एक के कितने लगेंगे भी, 2 से भाग दे दो तो 30 रुपए लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे भी, 30 रुपए, अर्थात 1 kg टमाटर के 30 रुपए लगते हैं, तो 5 किलोग्राम टमाटर खरीदने कितने रुपए लगेंगे भी, ऐसे लिख सकते हो, 1 kg टमाटर के रुपए लगते हैं 30, तो 5 kg कितने लगेंगे भी, गुणा कर दो, 30 गुणा में 5, 150 रुपये लगेंगे, कितने रुपए लगेंगे भी, 150 रुपये खर्च होंगे। आपको पहले सीधा 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 60 तो 2 किलो के हैं, आपको 1 किलो निकालना पड़ेगा, तो आपको कितना उतरा है, 150 आंसर आ जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इंग्लिश की पूर्ण वर्कशीट यहाँ पर हल मिलेगी। विद्यालय में पोषाहार के लिए एक बच्चे के लिए 150 ग्राम आटे की रोटी बनाई जाती है, 150 ग्राम आटे की रोटी बनाई जाती है। यदि किसी दिन 20 छात्र विद्यालय में उपस्थित हों तो पोषाहार बनाने में कुल कितने आटे की आवश्यकता होगी। देखो भी, एक बच्चे के लिए कितनी ग्राम आटा ही होता है भी, 150 ग्राम। तो एक बच्चे का 150 ग्राम है, तो 20 बच्चों का कितना हो जाएगा भी, तो 150 गुणा में 20, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा भी, 0 3000 ग्राम, कितना आ जाएगा भी, 3000 ग्राम, 3000 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप चाहो तो इसे किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा आपको, तो 3 kg आ जाएगा, कितना आ जाएगा भी, 3 kg आटे की आवश्यकता पड़ेगी। थैंक्स।